आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दें। यद्यपि कर यहाँ तक कहा दिया है कि आप भले ही भगवान को क्यों नहीं पालिए, भगवान ने आप पे कृपा करके आपको दर्शन दे दिए हैं, आपसे खेल रहे कूद रहे सब कुछ कर रहे हैं, और आपने गुरु नहीं बनाया है, तब भी आप कच्चे ही हो, आपकी पूर्णता नहीं है। और भले तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है लेकिन गुरु प्राप्त हो गए हैं, तब भी तुम्हारी पूर्णता मानी जाती है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास आपका फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज लाडली जी की परम कृपा से और संतों की परम कृपा से कह सकता हूँ मैं, श्री जी की कृपा तो निरंतर है ही है, संतों की भी बड़ी कृपा है। आज मैं यहाँ का वीडियो वैसे यद्यपि आपको पहले दिखा चुका हूँ, जो यहाँ महाराज जी रहते हैं, संतों की कृपा कह सकता हूँ कि जो सरल संत हमको मिले हैं, महाराज जी ने भी बताया था कि अच्छे संत हैं, तो 2 मिनट आज उनकी वाणी और उनका अनुभव आपको हम सुनवाते हैं लाडली जी की कृपा से। तो आइए हमारे साथ। महाराज जी प्रणाम, जय हो दंडोत महाराज जी। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दें। यद्यपि कर यहाँ तक कहा दिया है कि आप भले ही भगवान को क्यों नहीं पालिए, भगवान ने आप पे कृपा करके आपको दर्शन दे दिए हैं, आपसे खेल रहे कूद रहे सब कुछ कर रहे हैं, और आपने गुरु नहीं बनाया है, तब भी आप कच्चे ही हो, आपकी पूर्णता नहीं है। और भले तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है लेकिन गुरु प्राप्त हो गए हैं, तब भी तुम्हारी पूर्णता मानी जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि भगवान, यज्ञों में कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा आचार्य क्यों ना हो, कितना ही बड़ी वस्तुओं का ध्यान क्यों ना रखा गया हो, फिर भी उससे कोई ना कोई त्रुटि तो हो ही जाती है। उस समय, आज का नहीं, जिस समय सारी वस्तुएं शुद्ध हुआ करती थी, कामदेव सामग्रियों को प्रकट कर रही हैं, अशुद्धि ने लेस मात्र भी उसमें नहीं लगी, फिर भी शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, लेकिन आखिर है तो शरीर। कोई स्वताचार में अशुद्धि है तो कोई मंत्र में अशुद्धि है, कोई विचारों में अशुद्धि है, कोई दृष्टि की अशुद्धि है, कोई खान पान की अशुद्धि है, कोई लकड़ी की अशुद्धि है, कोई भूमि की अशुद्धि है, तमाम अशुद्धियाँ होती हैं, कितना कोई ध्यान रखेगा। इसलिए यज्ञ वो थोड़ी सी अशुद्धि होने के कारण से यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। लेकिन उस यज्ञ में यदि आपका नाम जाप किया जाता है, नाम का यदि कीर्तन होता है, तो यज्ञ संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि समस्त दोषों को खत्म करने के, नाश करने की क्षमता केवल नाम मात्र में है। शुद्धि अशुद्धि कोई वहाँ दोष नहीं लगता है, तुम नहाए हो कि नहीं नहाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब श्रद्धा से जपोगे ना तो थोड़ा बहुत असर रह भी करेगा, लेकिन फिर भी यदि आप जैसे मंत्र जप रहे हैं अगर डोल लाल में जा करके, तो आपको दोष लग जाएगा, अपराध लगेगा। नाम में अपराध नहीं लगेगा, जहाँ चाहो वहाँ ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर हम डोल लाल में ही नाम लें, ऐसा बात नहीं है। मतलब इतनी नाम में इतनी महिमा है, हर व्यक्ति सोते जागते उठते बैठते हर समय हर क्षण प्रति क्षण भगवान का नाम ले सकता है और लेना चाहिए। नाम कोई भी हो महाराज जी, मैं बताया हूँ आपकी रुचि अनुसार या फिर गुरु परंपरा अनुसार। गुरु नहीं बनाया हो किसी ने तो जाप कर सकता है, थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ता ही है, बिना गुरु के ऐसा थोड़ी है। कमाल है यार, भगवान यहाँ पर थोड़ी गुरु बनाए हैं, सबका पद बनाया गया है। लेकिन जो लोग बहुत दूर रहते हैं महाराज जी, हमारे देश से भी अलग रहते हैं, या तो कहीं भी रहे हो तो उससे क्या हो, तो गुरु बनाना पड़ेगा, कहीं भी जाए बिना गुरु के। हाँ, आत्म कल्याण के लिए गुरु तो जरूरी है। जब आप छोटा सा जीविका चलाने को, धंधा करने के लिए आपको गुरु बनाना पड़ता है। आप दुकान खोलोगे तो दुकान कैसे चलाई गया तो किसी गुरु बना के सीखना पड़ता है। बड़ाई का काम करना सीखना तो किसी गुरु बना के सीखना पड़ेगा। रसोई बनाना है तो सीखना पड़ेगा किसी को मान करके। यानी अपने जीवन में आत्मा कल्याण, किसी न किसी को श्रेष्ठ तो मानना पड़ेगा, उसी के मार्ग पे चलना पड़ेगा आपको। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, इसी संदर्भ में उनका प्रश्न था, मनुष्य को कौन मार्ग से जाना चाहिए परमार्थ पथ पर। तो उन्होंने यही कहा है, श्रुति विभिन्न स्मृति विभिन्न नैके मुनिस्य वचन प्रमाणम। व्यक्ति के लिए
क्योंकि शास्त्रों को पढ़ के जिसमें जो गुरु मान लोगे, उन पढ़ी लिखी बातों को यदि आप स्वीकार कर लोगे, शास्त्रों की बातों को, क्योंकि शास्त्र में एक मत नहीं है, अनेक प्रकार की बातें नहीं है, भ्रमित कर देगा तुमको। श्रुति विभिन्ना, श्रुतियाँ वेद, स्मृति विभिन्ना, जो ऋषि महर्षियों ने लिख दिया है, क्योंकि ऋषियों को मत मिलती नहीं है। हमको छोड़ लिख रहे हैं, को छोड़ लिख रहे हो, को छोड़ लिख रहे हैं। स्मृति उसे कहा जाता है जो अपने अपने विचारों के द्वारा ग्रंथों को लिखते हैं, उसको स्मृति कहा जाता है। नैकर मुझसे बच्चे प्रमाणा, तो क्या करें, कहा कि नैकर मुनि किसी उन्हीं महात्माओं से किसी एक महात्मा को गुरु मान करके उसके द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, उसने जो बता दिया है, उस मार्ग पर चलूँगा। धर्मसत्वम निहितम गुहायाम, ये प्रमाण वहाँ का है। कहा कि भगवान का जो है भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए किसी न किसी को गुरु मानना आवश्यक है, बिना उसकी आपका कल्याण संभव नहीं। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दें। यद्यपि कर यहाँ तक कहा दिया है कि आप भले ही भगवान को क्यों नहीं पालिए, भगवान ने आप पे कृपा करके आपको दर्शन दे दिए हैं, आपसे खेल रहे, कूद रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और आपने गुरु नहीं बनाया है, तब भी आप कच्चे ही हो, आपकी पूर्णता नहीं है। और भले तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है, लेकिन गुरु प्राप्त हो गए हैं, तब भी तुम्हारी पूर्णता मानी जाती है। कलयुग में एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, जिनका नाम था नामदेव जी। महाराष्ट्र में पंढरपुर शहर वर्तमान में है, उसे वहीं रहते थे वो भी। बचपन में ही, छोटे से ही भगवान के दर्शन हुए, विट्ठल भगवान की। जैसे एक सामान्य बालक क्रीड़ा करते हैं तो भगवान से ऐसे खेलते कूदते थे साथ में। हम और आप जैसे उनसे बात करते थे, नाराज हो जाए, मना ना, सब चीज़ों के साथ होता था। भगवान वार्तालाप कर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, उनके हाथ से खिला रहे, उनके हाथ से खिला रहे हैं, लेकिन गुरु नहीं बनाते रहे। उनके जो नाना जी थे, बड़े विद्वान थे, महात्मा थे, उनको बड़ा दुख होता था कि भाई अब तो बड़ा हो गया है, उसको बोलते रहे तो मानते ही नहीं था। बोले हमें क्या जरूरत है गुरु की, भाई गुरु बनाया जाता भगवान प्राप्ति के लिए, वो हमें पहले से प्राप्त है, हम काहे बनाएंगे गुरु। तो उन्होंने कहा बहुत प्रकार से बातें कि हर बात को काट देते रहे। एक दिन उन्होंने संतों की जमात के साथ में एक कुंभकार के पास गए, उच्च कोटि का भक्त था। कुंभकार जानते हैं? कुम्हार। हाँ, कुम्हार। तो उनमें एक दो महिलाएं भी चलती थी, भक्त था उनका, एक मुक्ताबाई नाम था, और एक दो और भी कई महिलाएं उसमें हैं। तो वहाँ जा कर के सभी महात्माओं को मुक्ताबाई ने थापी जो है ना, जिससे मिट्टी घड़ा बना थापी लगाते हैं, वो थापी की लकड़ी का होते हैं, वो उठा करके सभी महात्मा धमाधम मारना चालू कर दिया मुक्ताबाई ने। हाँ, कोई महात्मा कुछ नहीं बोला, चुकोटी की भक्त आती हूँ। अब जैसे ही नामदेव के पास पीठ पर मारने को तैयार हुई तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, चुप रहो, महात्मा को अपमान करती है, पीठ से मारती है सबको। तो मुक्ताबाई जी मुस्कुरा करके बोली ये कच्चा घड़ा रह गया है, बाकी ये सब पक्के हो गए हैं, ये कच्चा रह गया है। अब इतना सुनते ही नामदेव बड़ा बुरा लगा, फड़फड़ा करके वहाँ से उठ करके आए और जा करके विट्ठलनाथ जी वहाँ के ठाकुर जी जो हैं वो वहाँ बैठे मंदिर, तो यहाँ कोने में जाकर बैठ गए। अब क्रोध भरी दृष्टि से देखे, थोड़ा ऐसे देखे फिर ऐसे कर ले, नाराज है ना, अपमान हुआ हमारा। तब भगवान ने कहा कि कहा नामदेव जी क्या बात है, काहे इतने गुस्सा रहे हो, किसी ने अपमान किया है तुम्हारा? तो आप जानते नहीं हमको कि हमारे साथ क्या हुआ है? बताइए, सबके साथ हम कहते हम कच्चे खड़े हैं, हम कैसे कच्चे हो गए? जिसको बचपन में ही आपकी प्राप्ति हो जाए, आपके दर्शन हो जाए, वह जीव भी, वह व्यक्ति भी कच्चा है क्या? भगवान ने कहा नामदेव जी नाराज मत होना, बात सही है, मेरी प्राप्ति होना, मेरे दर्शन करना सच यह है, मुझे भी तुम्हें देखे बिना जी नहीं भरता, मन नहीं मानता। जिस दिन मैं तुमको नहीं देख लेता हूँ, वार्तालाप में कुछ दिन हमारा मन पड़ता कि हम कुछ हुआ ही नहीं, हमको मतलब अच्छा नहीं लगता आपके बिना हमको भी, लेकिन यह बात सच है कि तुम कच्चे हो। कहा कि आपके दर्शन के बाद में, बोले मेरे दर्शन अलग विषय हो, मैंने किसी पे कृपा की, इसमें नहीं करता है। तो बोले फिर आप पक्के हमें बनाते क्यों नहीं हो? बोले हमारा काम थोड़ी है
ये पक्के बनाना मेरा काम नहीं है, ये तो अपनी अपनी निष्ठा की बात है। गुरु तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, महात्माओं का अधिकार है। किसी महात्मा को आप गुरु पद पर प्रतिष्ठित करो, उसके अनुसार चलो, गुरु ना आपको बनाएगा। उनसे दीक्षित हो, तब जाकर नामदेव जी ने कहा ठीक है महाराज, अब आप ही बताइए मैं किसे गुरु बनाऊं। कहा कि जाओ दक्षिण दिशा में जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। अब नामदेव जी महाराज जी जब गए तो देखे एक शंकर जी का मंदिर था, एक चमार वहीं चांडाल जो है पड़ा हुआ था और दोनों पैर शंकर जी के पिंडी के ऊपर रखा हुआ था। उनको देख करके बड़ा बुरा लगा, बड़ा उठे, मूर्ख आदमी शंकर जी के ऊपर हाथ पैर रखे हो। बोले क्या करें भैया, बूढ़ा आदमी, अब जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ पैर उठा कर रख दो। अब वो पैर उठा कर जैसा रखें वहीं शंकर जी निकल आए। वो अवस्था, हाँ, तो पैर पकड़ लिए, बोले महाराज समझे कि आप कोई सामान्य पुरुष नहीं है, आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकते हो, आप असली रूप में आइए। तो भगवान साक्षात शंकर जी थे वो लोग। उन्होंने अपने मंत्र से दीक्षित हुए और जा करके उन्होंने मतलब उनको उपदेश दिया कि जो केवल आप विट्ठल जो केवल मंदिर में देख रहे हो वही केवल विट्ठल मंदिर में नहीं है, अब वरना वो सब जगह है, सर्वत्र हैं, वो व्यापक हैं, एकांगी नहीं है, वो एकांगी भी है और व्यापक भी है, दोनों रूप का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा कोई कण मात्र भी नहीं है कि जहाँ ईश्वर ना हो, ईश्वर की सत्ता विद्यमान ना हो। ईशावास मिदम सर्वम इत किंचित जगत्याम जगत, श्री राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पानी। ईश्वर के बिना ईश्वरासर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कोई जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। अब महाराज इतने विचित्र भक्त हुए होकर वहाँ से मंत्र लेकर के आए, अब भगवान को सब में देखना चालू कर दिया, कुत्ता है, पशु पक्षी से सब में। कीर्तन कर रहे थे, कहते हैं एक बार तो प्यास लगी लोगों को, बोले पानी ले आओ, तो पानी वही कहाँ नीचे एक नदी है चंद्रभागा, वो शमशान घाट था। बोले भाई वहाँ जाते तो भूत मिल जाता है, भूत पकड़ता है। तो नामदेव जी ने कहा कि ठीक है हम जाते हैं। ये गए, जैसे कि घड़ा नदी में डुबोया, बोल की आवाज़ आई, भूत सामने घेर के खड़े हो गए सब। आ गए थे भूत वाले? हाँ, भूत आ गया तो घड़ा नीचे रखा, कमर में करताल बजाए रखी थे, करताल जानते हैं ना, दोनों हाथ में घुसा कर बजाया जाता है। हाँ, वो नाचना चालू कर दे। जय हो प्रभु, आज तक ऐसा रूप कभी नहीं हमने देखा, अद्भुत रूप है। नाचने लग गए। हाँ, भूत में देख के भगवान को देख के नाचने लगे। हाँ, समय परमात्मा देख रहे हैं ना गुरुदेव हाँ, के आदेश से। हाँ, उसमें आया है धरणी चरण धरती आकाश लो माथा, जोजन भर के लंबे यहाँ था। ऐसा बड़ा विचित्र पद उनका है, गाए हैं वो फिर। और उसके बाद में है ठाकुर जी को भूत को कल्याण हो गया, वो सब भूतों का भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोले बेटा जी कहाँ कर रहे हो तुम, जहाँ तक परेशान कर दे रहे हो। बोले अच्छा ये बताओ क्या तुम हो नहीं यहाँ पर, यहाँ हो कि नहीं? कहा कि हैं तो ठीक है। बोले ठीक बस हो गया, कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। एक बार कहते हैं इनकी कुटिया थी, उसमें आग लग गई नामदेव जी। हाँ, तो मोहल्ले के लोग जाकर के उसको बचाने गए, उसको बचाने गए लोग। नामदेव जी को पता चला कि तुम्हारी कुटिया में आग लगी, वो आकर के जो सामान बचा कर बाहर ने का उठा कर उसी में पकड़ने लगे, गोविंदा स्वाहा गोविंदा स्वाहा। बोले क्या बचा रहे हो? अरे बोलो गोविंद प्रसन्न हुए खाने के लिए, खाने तो तुम्हारे कहाँ जा रहा है, तुम्हारे इतने दो पुड़िया को भोग लगाते उसमें पेट नहीं भरा उनका, जाने दो, खाए दो सब। लोग गुस्सा करके चले गए, हम इसका बचाने के उल्टे उसमें डाल रहा है। अब बस को झोपड़िया जल कर खत्म हो गई, बैठे खुले में। जिसने हमारी बोलू किसी ने कहा चलो ना झोपड़ी बना लिया, जब हम क्या बनाएंगे, जिसने झोपड़िया जलाई हुआ क्या बनाए। तो वहाँ रुक्मणी जी और स्वयं कन्हैया जी आकर के उनकी झोपड़ी बनाने आए। फिर वो इतने उच्च कोटि के भक्त, तो इतने उच्च कोटि के भक्तों को जब गुरु बनाने की आवश्यकता है तो हम किस खेत की मूली हैं? तो हमारा अहंकार हमें नहीं झुकने दे रहा है व्यक्ति के सामने।
तो ठाकुर जी ने बनाई कुटिया अपने हाँ, हाथ से? अपने हाथ से कुटिया बनाई। तो ऐसे उच्च कोटि के भक्त जब गुरु को बना रहे हैं, ईश्वर जब स्वयं आकर के उसे क्या जरूरत थी पढ़ने की, वो जब गुरु बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान गुरु की अधीन है। लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने शंका का बस एकलव्य का हाथ काटा था, अंगूठा कटवाया था, ये गलत बात है। ऐसा ही सुना है, लेकिन अनपढ़ बिना विचार वाले व्यक्ति हैं। अच्छा अच्छा। भाई आप हमारी वस्तु चोरी कर लोगे तो आपको दंडित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? बिल्कुल। एकलव्य ने चोरी की थी, भले उन्हें द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाए के शिक्षा आरंभ किया था, लेकिन जो सामने तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, उन्हें तो मना किया था। आप हमें गुरु माना, हमने आपको आज्ञा दी कि अब आप हमको आपको शिष्य नहीं बनाएंगे, तुम्हारी ठीक है निष्ठा है हमारी मूर्ति बनवा, लेकिन हमने तो आपको मना किया तो नहीं मना था। और सबसे बड़ा क्या है, गुरु वाक्यम गरीयसी, ज्ञान गुरु की अधीन है। इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि इन्होंने जो विद्या है चोरी की है, अधर्म किया है, इसलिए इसे दंडित होना पड़ेगा। लेकिन इसने हमारे प्रति अटूट निष्ठा दिखाई है, इसलिए उन्होंने दंडित भी कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। क्योंकि अंगूठे से पकड़ करके तीर चलाया जाता है, लेकिन उन्होंने उसी सारे में वो विद्या भी बता दिया कि बिना अंगूठे के तुम तीर निशाना लगा सकते हो, ऐसा उंगली फंसा करके से। अच्छा, उनको एकलव्य को दी थी विद्या? हाँ, बाद में बताए थे अंगूठा लेने के बाद। हाँ, उंगलियों से केवल। हाँ, भगवान परशुराम जी ने उसको क्यों श्राप दिया था? कर्ण के लिए, इसीलिए दिया था कि तूने झूठ बोल करके हमसे विद्या चुराई है, या धर्म से किया है तुमने। सेवा की थी उन्होंने, भले सेवा सारी गुता थी उसके अंदर है, लेकिन आकर झूठ बोला कि तू ब्राह्मण है, हैं? गुरु से झूठ बोला था, पहले बार मुलाकात में झूठ बोला, अभी तक बोलते आ रहा है, इसलिए उन्होंने श्राप दिया था। तो ज्ञान गुरु के अधीन है, इसलिए गुरु बनाना तो अति आवश्यक होता ही है। हाँ, ये बात जरूर है, थोड़ा सा सोच समझ जरूर लेना चाहिए। आज का समय तो बड़ा विचित्र है। हाँ जी, ये नहीं, आज नहीं, पहले भी। हाँ, हाँ। आज की बात नहीं है, पहले से भी है। सोचना समझना जरूर चाहिए, हम इस पर जरूर कहेंगे। हम 2 रुपये का घड़ा लेने जाते हैं तो ठोक बजाना करते हैं, ये तो जीवन भर का प्रश्न है, कल्याण मुक्ति का मार्ग का प्रश्न है। श्री गुरु नानक जी महाराज पंजाबी महात्मा थे, गए थे वहाँ, कोई राजा था, उनके चेला बनने, उनके बारे में सुना तो चेला बनने जा रहा था। और गुरु नानक जी जा रहे थे, रास्ते में बाजार जा रहे थे सब्जी लेने के लिए, तो रास्ता संकीर्ण था, जैसे साखरी घोर का रास्ता है, तो उधर से आ रहे थे, मतलब राजा घोड़ा पर इधर से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ए हट सामने से। और फकीर ऐसे थे, कोई पहचान नहीं पाता कौन है, वही है वो, तो नहीं हटे। वो भी अपनी मस्ती में, तुम ही हट जा, हम कहाँ हटेंगे। तो जो चाबुक को रहता है ना, बड़ा कोड़ वो नहीं, कोड़ से मारते हैं जो, वो 10-20 जमा जाए कि ना जी, वैसे गुरु नानक जी को मार करके चला गया, वो हंसते रह गए। आश्रम में पूछा कि भाई गुरु नानक जी क्या, कहाँ हैं? हम उनसे शिष्य बनने हम आए हैं। तो कहा कि अभी नहीं, बाजार गए हैं, चलाओ ना, बैठिए। तो बैठा। अब कुछ देर बाद नानक जी पहुँचे, तो लोगों ने प्रणाम किया, गुरु जी करके। अब प्रणाम किया तो वो आश्चर्य होते, अरे इसको तो हमने रास्ते में मारा था, ये सब लोग इसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? पूछा भाई क्यों प्रणाम? अरे बोले मूर्ख हैं, ये तो गुरु नानक जी हैं। तो चरणों में लौट कर बोले महाराज आपको बताना चाहिए। तो बोले हम क्या बताएं, हम तो आपको गुरु बनाने आता, हमने आपके पहले मार दिया। तो फिर आश्चर्य क्या बात है? अरे कोई व्यक्ति 2 रुपया का घड़ा लेने जाता, ठोक बजा के लेता कि नहीं लेता है? तो जो हमें गुरु बनाने आता, ठोक दिया तो अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं कि जिसे गुरु बनाए उसको मारपीट करके परीक्षा लें, ऐसी बात नहीं है। ये भी मतलब नहीं है कि चांडाल को गुरु बना लें। हाँ, मैं कहने मतलब वही है, हर व्यक्ति को थोड़ा सा सोच समझना चाहिए, क्योंकि आज के बाद महाराज चेला बनाने का नाम पता नहीं काका लोग कर रहे हैं, वो समझाने की बात नहीं है, वो सब लोग जानते हैं। सेवा के बहाने संतों से मिलो, उनको देखो। हाँ, सोच समझ लिए, जीवन भर का मुक्ति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, ये सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए, हम इतना जरूर कहेंगे। जिसके प्रति तुम्हारा श्रद्धा हो, निष्ठा हो, हैं। और उसमें स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही है गुरु जी के बारे में। उन्होंने गुरु अष्टक लिखा है, और अष्टक में गुरु 8 श्लोक में गुरु जी की महिमा गाई है। और उसमें उन्होंने कहा है
शरीरं स्वरूपं सुतं वा कलत्रं शरीरं स्वरूपं सुतं वा कलत्रं धनं मेरुतुल्यं यशश्चारुचित्रं गुरुर्पाद्विलङ्गेर्मनश्चैव लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। व्यक्ति के जीवन में क्या क्या मिले? सुंदर शरीर मिल जाए, शरीरम स्वरूपम, जौन देख तौन मुग्ध हो जाए। सतम वा कलत्रम, आज्ञाकारी बेटा हो, आज्ञाकारी पत्नी हो, पतिव्रता। सतम शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम, धनम कितना हो? धनम मेरु तुल्यम, सुमेरु पर्वत के समान धन हो जाए। सुमेरु पर सोने का पूरा पहाड़ है वो। यशस चारु चित्रम, आपका चरित्र है, यश जो है चारों दिशाओं में फैला हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद में भी यदि आपने गुरु नहीं बनाया आत्म कल्याण के लिए, उनके चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो ततः है क्या हुआ? यानी कुछ नहीं हुआ, बेकार जीवन है। उसी बात करें, गोस्वामी जी दौर एकदम हद ही पार कर दिए। गुरु जी के बारे में कहेगी तो गुरु जी की वंदना, गुरु जी के पाँव की वंदना, गुरु जी के तलवे की वंदना, गुरु जी के नख की वंदना, गुरु धूली की वंदना, सब की वंदना की है, किसी को नहीं छोड़ा है। तो कहने का मतलब, हम यदि कल्याण चाहते हैं, आत्मा कल्याण चाहते हैं, तो किसी सामने हमें झुकना पड़ेगा, किसी के मार्ग को चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ये भी बात नहीं कि अब जिसे हमने गुरु बना लिया उसी को पकड़ के हम बैठे रहे और हमें जिस साधना के हमको आगे बढ़ाना उससे कुछ नहीं, केवल बस माल देते जाओ, हम खाते जाएं, जय सिया राम। हाँ, तो ऐसे गुरु का त्याग करना भी लिखा है। ये बात नहीं है कि गुरु को नहीं त्यागना चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है। हम गुरु बना रहे हैं आत्म कल्याण के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन उसी ईश्वर प्राप्ति में गुरु बाधक बन रहा है, तो ऐसे गुरु का त्याग करना भी शास्त्र में कहा है। अर्जुन जब द्रोणाचार्य के पास गए रात्रि में मिलने के लिए, द्रोणाचार्य ने कहा है, अर्जुन तुम मेरा वध कर देना। बोले गुरु जी आपसे मैंने सब सीखा है। बोले क्या हुआ? मैं अधर्म का मार्ग अपनाया, इसलिए मेरा वध करने में संकोच नहीं करना तुम, क्योंकि गुरु भी तुम्हें ये नहीं देखेगा कि तुम मेरे शिष्य रहे हो, मैं भी शत्रु समझ के वार करूंगा। यह गुरु का कर्तव्य निभा दिया, सच्ची दीक्षा देखी, क्योंकि हम वहाँ तुम्हारे गुरु नहीं हो, बल्कि तुम्हारी प्रतिद्वंदी होंगे। क्योंकि योद्धा हैं और योद्धा का धर्म निर्वाह करना है, छात्र धर्म का निर्वाह करना है। क्या शिक्षा दी देखो अच्छी। इसलिए जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। गुरु पकड़ना भी कहा है और गुरु त्यागना भी कहा गया है, लेकिन वह यदि एक निष्ठ, हाँ, गुरु को त्यागना केवल तब कहा गया है जब वह तुम्हें अधर्म के मार्ग पे ले जा रहा है, प्रेरित कर रहा है, वो बिल्कुल अच्छी। लेकिन यदि अधर्म के मार्ग पे आपको गुरु नहीं ले जा रहा है और ऐसी अवस्था में यदि आपको त्याग रहे हो उसका, तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। अब गुरु मान लीजिए तुम्हारे बीमार पड़ गए, कुछ हो गया इधर उधर, ऐसी अवस्था में त्याग के जा रहे हो, तब तो दोष माना जाएगा। महाराज बलि ने शुक्राचार्य की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि भगवान से विमुख कर रहे थे, इसलिए त्याग किया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तम भय मद मंगलकारी। बलि ने गुरु का त्याग किया, ब्रजांगनाओं ने, ब्रज की स्त्रियों ने, यज्ञ पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री यदि पति का त्याग करती है तो उसे नरक प्राप्त होता है। हाँ, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तम भय मद मंगलकारी। गुरु का त्यागी भी कहा है, लेकिन ये देखना चाहिए कि हमें वो मुक्ति मार्ग में, परमार्थ मार्ग में हमें अग्रसर कर रहे हैं या हमारे बाधक बन रहे हैं। ये बात थोड़ा हमें समझना चाहिए बात को। महर्षि सांदीपनि को गुरुओं की कमी नहीं थी उस जमाने में।
ये नहीं कि गर्गाचार्य जी उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गुरु बनने लायक नहीं थे, तो कुल पुरोहित थे, लेकिन नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि जो स्वाभाविक हमारे सांदीपनी जी को मिलना था, सांदीपनी। क्यों कहते हैं कि इनके बारे में जब ये बनारस में पढ़ रहे थे, काशी में, तो इनके गुरुजी दिमाग थोड़ा क्रैक हो गया, यानी पागल हो गए। और जब व्यक्ति थोड़ा पागल होता है तो उसे कुछ होश नहीं होता है, मारता है, पीटता है, उसे अपनी होश सरी कहीं अपने लड़ जाता है, चोट खा लेता है। हजारों की संख्या में विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे थे, विद्यार्थी को मारे नहीं। विद्यार्थी पलट के बार तो नहीं करते रहे, लेकिन कब तक मार सकेंगे, छोड़ छोड़ के सब भाग गए। केवल सांदीपनी जी महाराज वहाँ नहीं गए, उनकी इलाज कराते रहे, दवाई खाते रहे, मार खाते रहे। और जब उनके दिमाग की हालत ठीक हुई, तब उन्होंने कहा कि सांदीपनी ये क्या हो गया है, ये पूरा आश्रम उजड़ गया गुरुकुल ले, तो और तुम्हारे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव कैसे हो गए, किसने मारा है तुम्हें? कहा कि गुरुदेव नाराज नहीं होना, आपकी दिमाग की हालत खराब हो गई थी, इसलिए सारे विद्यार्थी को आप मारते रहे इधर उधर, सब विद्या छोड़ छोड़ भाग गई। और कहा कि तुम आगे मैं आपको ऐसे छोड़ कैसे चला जाता। गुरु गदगद हो गए, हृदय से लगाया, आगे तुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 वेद 6 शास्त्र तेरे अंग में, तेरे मस्तिष्क में, हृदय से हो गया ये सब। और एक बात और सुन, द्वापरांत में जब भगवान परमात्मा अवतार लेने आकर के आएंगे, तुझे उनका गुरु बनने का सौभाग्य मिलेगा। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे को। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं गुरु की महिमा नहीं है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। यदि एकांग यदि गुरु निष्ठा है तो महाराज उसके सामने तो कोई चीज है ही नहीं है। लेकिन आजकल महाराज जैसे भी है राम जी हैं कि गुरु के नाम में ऐसा हो करते हैं कि आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं, वर्णन बताने की क्या बात है उसमें। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। महाराज जी मैं कुछ भूल गया था आपके लिए महाराज जी, मेरे पास एक क्या महाराज जी, एक हम संतों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। हमें कैसे कहा दे रहा है महाराज जी? हम रखते हैं कुछ ना कुछ तो महाराज जी अवश्य रखते हैं बैग में। अरे छोड़िए, ऐसे कोई बात नहीं है। लास्ट महाराज जी मिल गया श्री जी कृपा से। क्या चीज़ है? अरे ये सब है नहीं महाराज जी, हम महाराज जी को भी पता है, हम संतों के लिए कोई ना कोई भेंट अवश्य रखते, वो हमें याद नहीं रहा स्टार्टिंग में। चलिए कोई बात नहीं, ठीक।